पाकिस्तान और चीन का सी-पैक की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। चीन ने पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबों पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर के साथ तवील मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का पायदार शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी, इक्तसादी, तिजारती समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। फ़लस्तीन मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने एक दूसरे के बुनियादी दिलचस्पी के अमूर पर अपनी दरीना हिमायत का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज में चीनी हममनसब का पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना। वज़ीर-ए-आज़म की अजीम अवामी हॉल आमद पर चीनी हममनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन में 23 अहम मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। टीवी, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, ज़राअत के शोबों पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बाबूसर पर टनल की तामीर, कराकरम हाईवे की री अलाइनमेंट के लिए मुआहिदा। पाक चीन दोस्ती अस्पताल गवादर की हवालगी का सर्टिफिकेट दिया गया। उधर शहबाज शरीफ दौरा चीन के तीसरे मरहले में शियान पहुंच गए। पाकिस्तान में जिल-हज का चांद नजर आ गया। ईद 17 जून बरोज पीर को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद की रुयत का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, आज बरोज हफ्ता यकुम जिल-हज होगी। पिशावर, अटक, कोहाट, मियांवाली, गुजरात और दीगर इलाकों से चांद की रुयत की शहादतें मौसूल हुई। मुतनाज़े ट्वीट पर बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से पोस्ट पर FIA टीम की अडियाला जेलामत। बानी चेयरमैन पीटीआई से तकरीबन 1 घंटा तक तफ्तीश की गई। तफ्तीश के आगाज पर FIA टीम ने बानी चेयरमैन को एक्स से पोस्ट की गई वीडियो भी दिखाई। दौरान तफ्तीश बानी चेयरमैन से वुकला की मौजूदगी में 16 मुख्तलिफ सवालात किए गए। बानी पीटीआई अपने वुकला चौधरी जहीर अब्बास और इंतजार पंजोता की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए। जनाब स्पीकर, DG FIA को तो यहां पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो। यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है। यू आर नॉट द स्टेट। ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। उमर अयूब ने DG FIA को पार्लियामेंट में बुलाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर की FIA तलबी के नोटिस पर कौमी असेंबली में तनकीद। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, FIA की तलब करने की जुर्रत कैसे हुई? मैं रुकने पार्लियामेंट हूं और DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? क्या यह बनाना रिपब्लिक है? मजीद कहा, हुकूमती तस्वीर से साबित हो गया बानी PTI कैद तन्हाई का शिकार हैं। उन्हें मौत की कोठरी में रखा गया है। बुशरा बीबी के पास भी सहूलियात नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के सरबराह मुकर्रर। चारों सूबाई वुज़राए आला कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का हिस्सा होंगे। वफाकी वुज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल कौंसिल में शामिल। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी को फाल बनाने के लिए मुल्क गिर दौरों का फैसला। मरी में नून लीगी सेनेटर्स से मुलाकात में कहा, पार्टी को मुतहरिक करने के लिए चारों सूबों का दौरा करूंगा। सिंध में भी नून लीग को मजबूत किया जाएगा। जल्द कराची का दौरा करूंगा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज महंगाई के खात्मे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मरी में पार्टी सेनेटर्स से होने वाली मुलाकात में मरीम नवाज भी मौजूद थी। तहरीक इंसाफ का आज सवात में पावर शो। ग्रासी ग्राउंड में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह के चारों अतराफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम लापता अफराद केसेस के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी का मिसिंग पर्सन्स के केसेस चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमार्क्स दिए, अहमद फरहाद गिरफ्तारी से पहले कहां था?
सवाल जबरी गुमशुदगी का है। जजेस समेत कानून से कोई बालातर नहीं। इदारे अपनी हदूद में काम करें। अभी भी खुद को रोक रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। अहमद फरहाद के मजिस्ट्रेट के सामने बयान के नतीजे में तफ्तीश आगे चलेगी। अदालत ने पटिशन निपटाते हुए कहा, अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस की तैनाती का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की तैनाती की सिफारिश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की भी मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा सरबराही में जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात पर मुत्तहिदा का सिंध असेंबली में एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, कराची के लोगों को मारा जा रहा है। 70 से ज्यादा शहरी कत्ल हो चुके। ये नस्ल कुशी नहीं तो क्या है? हुक्मरान कितने संजीदा हैं, असेंबली में देख लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने तरकी बातरकी जवाब देते हुए कहा, पहले कराची में एक दिन में 100 लाशें उठाते थे। भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग रुकवा दी है। टारगेट किलिंग के खिलाफ बोलने की इजाजत न मिलने पर मुत्तहिदा अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। कराची को बोरी बंद लाशें कौन देता था, भत्ता कौन लेता था, टारगेट किलिंग कौन करता था, सबको मालूम है। वजीर इत्तलात सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में मुत्तहिदा पर चढ़ाई कर दी। कहा, पहले एक दिन में 30 से 40 जानें जाती थीं, अब कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है। मुत्तहिदा नॉन इशूज पर अपनी सियासत चमका रही है। ये पहले शोला बयानी करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अली खुर्शीदी बोले, कराची में स्ट्रीट क्राइम में 70 अमवात हो चुकी हैं। मखसूस टोला लुटेरों की जमानतें कराता है। हुकूमत अमनो अमान के कयाम में नाकाम हो चुकी। कराची में लोड शेडिंग पर हुकूमत की वजाहत। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा राजी ना हुए। कौमी असेंबली इजलास में वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं। बाकी फीडर्स पर नुकसान के मुताबिक 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल ने अली परवेज मलिक को चैलेंज करते हुए कहा, 10 घंटे की लोड शेडिंग साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा कि इलेक्ट्रिक वालों ने कराची को करबला बना दिया है। शाजिया मरी ने कहा, सिंध में 20 घंटे रोजाना लोड शेडिंग की जा रही है। वजीर मौसूफ यहां आकर बयानबाजी करते हैं लेकिन अजाला नहीं करते। मुस्तफा कमाल ने कहा, लोड शेडिंग के इस अजाब से कब छुटकारा मिलेगा? आइंदा माली साल के बजट में टैक्स अहदाफ में इजाफा किया जाए। IMF के मजीद मुतालबात सामने आ गए। टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। इनकम टैक्स जमा करवाने वालों की तादाद भी दुगना करने का मुतालबा। FBR को 3,490 अरब रुपए की जायद टैक्स वसूली करना होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख की जाए। IMF ने ताजरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने का भी कह दिया। बलूचिस्तान को एक बार फिर तूफानी बारिशों का सामना। संजावी में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। एक गाड़ी तंदो तेज रेले में बह गई। सैलाबी रैलों से सड़कें बंद। रास्ता न मिलने पर ट्रक भी फंस गए। सैलाबी पानी दुकानों में भी दाखिल हो गया। गवादर में भी तेज बारिश से रास्ते डूब गए। कोहलू और गर्दनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। दक्की का कोहलू बार खान समेत दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कोयटा में भी तूफानी बारिशों से तबाही। 3 दर्जन से जायद मकान जमीन बोस हो गए। ईद उल अज़हा का ऐलान होते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। फैसलाबाद में 1 मन वजन के बकरे की कीमत 1 लाख रुपए तक है। 3 मन वजनी बछड़े या बैल की कीमत 1,30,000 से 1,50,000 तक है।